जय हिंद दोस्तों, एमएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बेल के बारे में। दोस्तों, बेल जो होता है, जमानत होता है, वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप का जमानत होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे जमानत के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ बेल, है ना। तो लगभग 7-8 टाइप्स ऑफ बेल होता है दोस्तों, 7-8 प्रकार का जमानत होता है जो हम आज जानेंगे। पहला है दोस्तों रेगुलर बेल, जिसको हम नियमित जमानत भी कहते हैं। ये कब लगता है दोस्तों, ये हम जानेंगे। रेगुलर बेल जो है कब मिलता है, तो जब व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी हो, अपराध जमानती हो या गैर जमानती। किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए गिरफ्तारी हो चुका है ना, अपराध जमानती है या गैर जमानती, फिर उसको क्या दिया जाता है दोस्तों, कौन सा बेल। जब आरोपी जो है कोर्ट से बेल का मांग करता है, जमानत का मांग करता है, तो उसे कौन सा बेल मिलता है दोस्तों, रेगुलर बेल, है ना। रेगुलर बेल, नियमित जमानत पर उसको रिहा किया जाता है। सेकेंड है दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है दोस्तों, इसको हम हिंदी में अग्रिम जमानत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अग्रिम जमानत, ठीक ना। ये होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह गिरफ्तारी से पहले न्यायालय से जमानत की मांग कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंटीसिपेटरी बेल जिसे कहते हैं दोस्तों, अग्रिम जमानत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माना में बहुत सारे लोग जो है बार बार धमकी देंगे, केस कर देंगे, झूठा आरोप में केस भी कईयो देता है ना। यदि आप जानते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आप पर केस कर दिया, ठीक है, आप जानते हैं कि आप निर्दोष हैं और कोई आप पर केस कर दिया या केस करने वाला है ना। यदि केस करने वाला पता चल गया, तो आप पहले ही जाके कोर्ट से आप जो है एंटीसिपेटरी बेल का आप मांग कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आवेदन कर दीजिए। नहीं तो मान लीजिए आप पर केस हो चुका है, मान लीजिए आपको पता चल गया कि आप पर केस हो गया है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं, तो डायरेक्ट आप सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, सीधे आप चल जाइए कोर्ट। कहाँ चल जाइए दोस्तों, सीधे जाइए, कहाँ, कोर्ट जाइए, 2 गवाह ले लीजिए, ठीक है, और आधार कार्ड वगैरह जो है वो सब ले लीजिए, और जा कर के आप सबसे पहले कौन सा बेल ले लीजिए दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, ठीक है। जब आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, तो आपको कोई भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। आपको अगर पता है कि मान लीजिए आप गांव घर में, चाहे बहुत सारा कोई भी, है ना, शौक से भी बहुत लोग जाके केस कर देता है, ठीक है, तो उस शौक के लिए यह है एंटीसिपेटरी बेल। सीधे कहाँ जाइए, कोर्ट जाइए, 2 गवाह के लेके जाइए, आधार कार्ड बेल ले लीजिए। इसके बाद कोई भी कीमत पर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है ना, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है दोस्तों। इसके बारे में जानना जरूरी था ये, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये एंटीसिपेटरी बेल जो है दोस्तों, BNSS 2023 की धारा 482 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू हुआ है दोस्तों, है ना। BNSS की धारा 2023 के धारा 482 के अंतर्गत इसका जो है प्रावधान लागू हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे इंटरिम बेल के बारे में जानेंगे दोस्तों, अस्थाई जमानत, है ना। अस्थाई जमानत ये होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। किसी कारण से थोड़े समय के लिए जमानत चाहिए, है ना। मान लीजिए आदमी जेल में है, ठीक है, कहाँ है, जेल में है, और कोई ज़रूरी काम आ गया, कोई पारिवारिक ही
मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया, बहुत ज़रूरी काम हो गया, ठीक है, तो उस समय ये वाला बेल लिया जाता है, इंटरिम बेल लिया जाता है, अस्थायी जमानत जिसे कहते हैं। या मान लीजिए जेल में है, तबीयत बिगड़ गया बहुत ज़्यादा, तबीयत खराब हो गया, ठीक है, जेल में है और तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, तो किस बेल के अनुसार हम जमानत लेंगे दोस्तों? इंटरिम बेल। ये जो होता है कुछ समय के लिए होता है, जो आपका प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया, फिर आप लोग अपने फिर से वो है जेले में, ठीक है। चौथा है दोस्तों डिफ़ॉल्ट बेल, है ना। डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में जानेंगे दोस्तों। जब पुलिस जांच तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं करती है ना, मान लीजिए पुलिस है दोस्तों, ठीक है, और वो जो समय दिया गया उस समय में चार्जशीट दाखिल नहीं किया, ठीक है, या जांच टीम है जो वो सही समय पर नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा बेल ले सकते हैं? डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार है, ठीक है। मान लीजिए पुलिस लेट कर रहा है, इतना समय दिया गया है, इतना में आपको जांच पड़ताल करके ये कर देना है, और चार्जशीट अगर सही समय पर दायर नहीं करता है तो आप ये बेल ले सकते हैं, है ना, डिफ़ॉल्ट बेल ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम जानेंगे, पांचवा है बेलेबल बेल, जिसे हम जमानती अपराध करते हैं, है ना, जमानती अपराध में ये मिलता है दोस्तों, है ना। बेलेबल बेल जिसे कहते हैं जमानती अपराध में जमानत मिलता है, इसे क्या कहते हैं? बेलेबल बेल, ठीक है। जब अपराध जमानती श्रेणी में आता है ना। बेलेबल बेल कब मिलता है दोस्तों? जब अपराध जो है जमानती श्रेणी में आता है तो हम बेलेबल बेल हम लोगों को मिलता है। जैसे आरोपी को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है या कोर्ट से आसानी से मिलती है। बेलेबल बेल देखिए उतना उच्च धारा नहीं लगता है, इसलिए जो है आपको पुलिस स्टेशन में भी जमानत मिल जाता है, यदि नहीं मिलता है तो कोर्ट से आसानी से जमानत मिल जाता है, बेलेबल बेल। अब दोस्तों आप कहिएगा बेलेबल बेल, अब हम कौन सा, मतलब मान लीजिए कोई अपराध करेगा तो बेलेबल बेल इतना आसानी से मिल जाता है, तो ये छोटा मोटा अपराध होता है दोस्तों, जैसे छोटा मोटा चोरी कर लिया, ठीक है, मारपीट कर लिया, है ना, हाथापाई कर लिया, ठीक है, तो ये छोटा मोटा अपराध में कौन सा बेल मिलता है? बेलेबल बेल, इसी को हम जमानती अपराध कहते हैं, ठीक है। जो छोटा मोटा चोरी वगैरह हो गया, ठीक है, मारपीट वगैरह, है ना, ये सब क्या हो गया? बेलेबल बेल में आता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम जानेंगे नॉन बेलेबल बेल, है ना, गैर जमानती अपराध के बारे में, है ना। गैर जमानती अगर अपराध करते हैं तो जमानत कैसे मिलता है दोस्तों? सबसे पहले हम जानेंगे कि गैर जमानती हम कहते किसको है, गैर जमानती अपराध हम कहते किसको है, ठीक है। कौन से अपराध में हम जाएंगे तो गैर जमानती जिसमें दिक्कत हो जाता है, तो दोस्तों जैसे डकैती हो गया, ठीक है, हत्या हो गया, आप किसी का हत्या कर देते हैं, डकैती कर लेते हैं, या अपहरण कर लेते हैं, ठीक है ना, या आप दोस्तों रेप कर देते हैं, या एनडीपीएस एक्ट के तहत, है ना, एनडीपीएस एक्ट में, तो ये सब अगर अपराध करते हैं तो ये सब अपराध किस में आता है? नॉन बेलेबल बेल में आता है दोस्तों, है ना। डकैती हो गया, है ना, हत्या हो गया, रेप हो गया, है ना, इस प्रकार का जो भी अपराध सब होता है, जघन्य अपराध, ठीक है, तो ये सब अपराध में है दोस्तों नॉन बेलेबल बेल के तहत बेल मिलता है, जमानत मिलता है दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों आपको कोर्ट से ही जमानत लेना पड़ेगा। जैसे बेलेबल बेल में तो आपको थाना से भी मिल जाता है, नहीं तो आप कोर्ट से आसानी से मिल ही जाता है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर ही आपको ये बेल मिल सकता है, कोर्ट के आदेश पर ही आपको बेल मिल सकता है दोस्तों। आगे जानेंगे दोस्तों जुवेनाइल बेल के बारे में जानेंगे। जुवेनाइल बेल होता क्या है, ठीक है, नाबालिग की जमानत। मान लीजिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब बचपन से ही कोई अपराध उनसे हो जाता है, नादानी में ही या जानबूझकर, है ना। जैसे नाबालिग जो हो गए, नाबालिग दोस्तों जो 18 वर्ष से जो कम होते हैं ना, हमारे देश में जो भी 18 वर्ष से कम आते हैं वो सब नाबालिग में गिनती आता है दोस्तों। तो मान लीजिए 18 वर्ष से कम में अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो आपको कौन सा बेल मिलता है? जुवेनाइल बेल मिलता है ना। कौन सा बेल के तहत आपको मिलता है दोस्तों जमानत? जुवेनाइल बेल, है ना, नाबालिग की जमानत।
इसे जो है दोस्तों किशोर न्याय अधिनियम के तहत मिलती है। ये नाबालिग जो बेल होता है दोस्तों, नाबालिग जमानत जो होता है वो किस अधिनियम के तहत मिलता है? किशोर न्याय अधिनियम के तहत मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे स्पेशल बेल के बारे में। स्पेशल बेल, विशेष जमानत, है ना, विशेष जमानत। तो NDPS एक्ट, UAPA, PMLA जैसे विशेष कानूनों में कोर्ट के विशेष शर्तों के साथ मिलती है। दोस्तों ये जो होता है स्पेशल बेल, ये आसानी से नहीं दिया जाता है, बहुत मुश्किल बेल होता है दोस्तों, है ना। जब आप मान लीजिए NDPS एक्ट लग गया या UAPA लग गया या PMLA लग गया, तो इतना आसानी से बेल नहीं मिलता है, ठीक ना। अगर बेल मिलता भी है तो कोर्ट जो है अपने ही अनुसार कुछ नियम कानून, कुछ शर्त रखता है ना, तो उस शर्त के आधार पे, है ना, इसमें बेल दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विशेष जमानत, है ना, स्पेशल बेल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है @MS Education Point 1, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए दोस्तों। आने वाला समय में दोस्तों अगस्त में दोस्तों आपको कानून से जुड़ी लगभग जितने भी ज़रूरत चीज़ है, इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो सब बढ़िया से आप लोगों को क्लास कराया जाएगा, है ना, बढ़िया से उसमें आपको जानकारी दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है हमारा चैनल जो है MS एजुकेशन पॉइंट, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और MS एजुकेशन पॉइंट पेज है, फेसबुक पेज है दोस्तों, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, कानून के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं जानिएगा कोई इधर धा के लपेट देगा, है ना। इसलिए जानकारी रखिए, सतर्क रहें। जय हिंद।